एक बड़ा व्यापार इस समय उजागर हो रहा है भारतीय समाज में। अभी तक जो हमारी ग्रामीण परिवेश था वो शहर की अपेक्षा, कस्बों की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ और शारीरिक दक्ष होता था। बीमारियां कम थी और ऐसा कोई खान पीन भी नहीं था वहाँ पर जो स्वास्थ्यवर्धक ना हो। लेकिन कुछ बीते दशक में धीरे धीरे देखा जा सकता है कि शहरीकरण के साथ साथ ग्रामीण शहरीकरण हो रहा है। गांव को शहर बनाने की जिद में सरकार का एक मुहिम चल रही है। लेकिन इस मुहिम में एक स्वार्थ की एक अनुभूति होती है, थोड़ी सी अत्यधिक भी कह सकते हैं इस चीज़ को। ग्रामीण परिवेश वर्तमान में आप देखेंगे तो अत्यधिक मात्रा में बीमार और रोगग्रस्त हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसका नाम तो हम नहीं ले सकते हैं, जो विदेशी फंडिंग से चलती हैं, विदेशी निवेश में चलती हैं, वो जो मालिक हैं उनके वो स्वयं एक ग्रामीण परिवेश का जीवन जीते हैं। ये सबको पता है, हमको भी पता है। और उनका खान पीन, उनका रहन सहन का जो तरीका है, व्यायाम का, खाने पीने का, सब कुछ एकदम प्राचीन ग्रामीण संबंधित रहता है उनका। लेकिन उनके द्वारा जो समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही, तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति को कि इसमें कीटाणु होते हैं, इसमें ये होता है, उसमें ये होता है, ये चीज़ मत करिए, वो चीज़ मत करिए। जब से गांव में ये भ्रांतियाँ फैली और गांव गांव से जुड़ना, ग्रामीणता से जुड़ना बंद कर दिया उसने, तब से वो बीमार होने लगा। हम लोग बचपन में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते थे वो बिना चप्पल के, बिना जूतों के जैसे मिट्टी में घूमते रहते थे, बरसात में हो किसी भी समय समय में। और उनके जो खान पीन का भी तरीका होता था वो बिल्कुल सादा और एकदम प्योर होता था। उनकी जो पैदावार होती थी खेत संबंधित, वो भी एकदम ठीक थी। जो एक होड़ लग गई पैसे कमाने की, उसने कई भ्रांतियों में हम लोगों को डाल दिया और हम लोग कई दायित्वों से विमुख हो गए। विमुख होने के बाद हम पेस्टिसाइड और इस सब चीज़ों का यूज करने लगे और इससे एक गरीब जो वर्ग है वो बीमार हुआ और सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ साथ एक और हुआ है भी, आने वाले समय में पानी का व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि अभी तक हम लोगों को बताया जाता था कि बहता हुआ पानी, हमारे बुजुर्गों को से सुना, बहता हुआ पानी कोई भी तुम पी सकते हो, सुरक्षित होता है। मतलब कहीं कहीं ऐसी कोई संदिग्ध जगह का नहीं कह सकते जो ज़्यादा दिक्कत युक्त हो या फिर और कोई समस्या हो। अमूमन जो हमारे गांव के जल पोखर हुआ करते थे, नदी नाले वगैरह, उनका पानी पी सकते थे। लेकिन उसके बाद जो एक व्यापारीकरण हुआ हमारे स्वास्थ्य के साथ में, तो उसने बताया कि इस पानी में ये दिक्कत है, इस पानी में ये दिक्कत है। उस पहले समस्याएं बताई उन्होंने, समस्याएं बताने के बाद तुरंत उसका फल बता दिया, उसका एक युक्ति बता दी कि समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे समस्या से निकला जा सकता है, बचा जा सकता है। यही व्यापार करने की एक नई मुहिम चली है। पहले समस्याएं बताओ, समस्याएं दिमाग में डालो, फिर उस समस्या का समाधान बना लो, उसकी एक मोटी कीमत लीजिए। यही चल रहा है ग्रामीण परिवेश में। तो इसी के अंतर्गत आर ओ लगाए, अब गांव में भी आर ओ लगे हुए हैं बहुत। आर ओ, स्पष्ट मैं कह सकता हूँ, आर ओ का जो भी पानी होता है जो फ़िल्टर किया जाता है, उसमें पानी की जितनी भी गुणवत्ता जो शरीर के लिए आवश्यक है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अब जब वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर तक सब मिले हों व्यापार में, तो फिर कहाँ आप अपनी बात को रखेंगे जाके? कहीं नहीं रख सकते। आप लोग स्वयं को, हम लोगों को बदलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ में सरकार ने अभी जल जीवन मिशन चला दिया। हर गांव में टंकी बनी और टंकी में दवाई, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट हो या अन्य कोई भी दवा होती जो भी पहले सफाई के लिए डाली जाती थी, सुना है मैंने, कुआं कुआं में डाली जाती थी। लेकिन बहुत आसान हो गया है अब ग्रामीण समाज को बीमार करना। कोई भी डॉक्टर, कोई भी बिजनेसमैन किसी भी तरीके की बड़ी एक अपनी मंसूबे को पूरा कर सकता है।
अब जल सब पिएंगे, जल में किसी प्रकार का ऐसा केमिकल, ऐसी दवाई मिला के कि जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्यों को क्षतिग्रस्त करे, और क्षतिग्रस्त करने के बाद जब हम एक लंबी बीमारी के शिकार हो जाएं तो उसी का इलाज समाज में दे दिया जाए कि हाँ ये इसका ये इलाज है। फिर उस पर वो इलाज का दे करके गरीबों से, जो मध्यम वर्ग व्यक्ति है वहाँ से एक अच्छा खासा और अमीर व्यक्ति की तरह पैसा उससे खींचना। अब वो जो गरीब व्यक्ति है वो स्वास्थ्य के लिए सब कुछ सजग होता है, अमीर क्या गरीब क्या, वो अपना जब तक जान जिंदगी है, जान है उसकी, तब तक अपना बेच बहा के लगाएगा। लेकिन हम लोग कितने गिर सकते हैं समाज में पैसे कमाने के लिए। ये पृथ्वी और धरती, ये समाज ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। अत्याधिक स्वार्थ विनाशकारी होता है। हम लोग विनाश की ही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। हमारा तो कहना यही है कि सरकार चाहे हमको जेल भेज दे इस मामले में या कुछ भी भेज दे, लेकिन हम लोगों को ग्रामीणता के साथ में पकड़ के चलना है। जितनी आवश्यकताएं हमारी तुम्हारी जो आसान की जा रही हैं, और उन आवश्यकताओं को हम पर थोपा जा रहा है जो आवश्यकता थी ही नहीं हमारी कभी। उन आवश्यकताओं से बचो, उन पर ध्यान मत दो। जैसे रहते थे हम लोग समय में, अपने स्वास्थ्य के संबंधित खान पीन रहन सहन उसी में ही रहो। चाहे कोई कुछ भी आके कोई आएगा बताएगा फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फलाने फलाने देश से हम पढ़े हुए हैं, मेरी ये डिग्री है, वो डिग्री है, और ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, तो चीज़ नहीं करनी है हम लोगों को। हम लोग अपने स्वास्थ्य को केंद्र में रख के ही किसी की बात सुननी, अन्यथा नहीं। तो अपनी ग्रामीणता को साथ में लेके हम लोग जिए और आगे बढ़ो।